बड़ा चर्चित एक डायलॉग है कि जब जब आप बिहार को समझने की कोशिश करते हैं, बिहार आपको झटका देता है। बिहार पॉलिटिक्स में अगले 24 घंटे बहुत कुछ बदलने वाले हैं बिहार की राजनीति में। और पिछले 24 घंटे की अगर बातचीत करें तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। बिहार एनडीए गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। यानी कि नीतीश कुमार मोदी का साथ छोड़ सकते हैं और ये मामला सीट बंटवारे पर उलझा हुआ है। बिहार के एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा तो हुआ, लेकिन ये सीट बंटवारा एनडीए के लिए घातक बन गई है। नीतीश कुमार इस सीट बंटवारे से खुश नहीं है। नीतीश ने 103 सीटों पर अपने मुहर लगा दिए थे, लेकिन बीच में ये कौन है जिसने नीतीश कुमार के 103 सीट से 2 सीटें घसका के अन्य घटक दलों के बीच में बांट दिए और खासतौर पे चिराग पासवान की पार्टी को बांट दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में जो सीट बंटवारा हुआ है, जिसके बाद जो बवाल खड़ा हुआ, रात भर ड्रामा चला है। 10 सर्कुलर रोड से लेकर एक अन्य मार्ग तक, और जो पूरा एरिया है जहां पर मंत्रियों का आवास है, जहां पर हाई प्रोफाइल मंत्रियों का आवास है, उस पूरे आवास पर गजब का ड्रामा चला है रात भर। कुछ तस्वीरें जो 10 सर्कुलर रोड से लेकर एक अन्य मार्ग तक की तस्वीर है, आपके स्क्रीन पे है। और ये चर्चा है कि नीतीश एनडीए गठबंधन से नाराज हैं, और नाराजगी इस कदर बड़ी है कि संजय झा, जो बेहद करीबियों में से एक हैं, उनको कमरे से बाहर निकाल दिया। देखिए, खबर है, चर्चा है, अंदर खाने से जो बात निकल के सामने आई है कि नीतीश सीट बंटवारे से काफी नाराज हैं। 9 ऐसी सीटें हैं जिस सीट पर नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ी। जब एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा दिल्ली में हो गया, सभी घटक दलों के शीर्ष नेताओं ने जब अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट करना शुरू कर दिया कि 101 सीट पर बीजेपी, 101 पर जनता दल यूनाइटेड, 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में है, तो वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में 6 है, आरएलएम के खाते में 6 सीटें हैं। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दिखी, उन्होंने बजाबता सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। जीतन राम मांझी की नाराजगी दिखी। अब ये नाराजगी इन दोनों से उठकर सीधे नीतीश कुमार तक चली गई है। नीतीश कुमार ने जब देखा कि 101 सीटें जनता दल यूनाइटेड के खाते में, जबकि हमने तो 103 सीट पर मुहर लगाया था। संजय झा सब कुछ डील कर रहे थे और संजय झा को बुलाया जाता है फोन करके, नीतीश फटकार लगाते हैं और उनको कहते हैं कि आप कमरे से बाहर जाइए। आपने कैसे हिमाकत कर दी कि 103 सीटें में से 2 सीटें काटकर चिराग पासवान को दे दिया। सोनबरसा की एक ऐसी सीट है दर्शकों, जहां पर जेडीयू के मंत्री और विधायक रत्नेश सदा, जो विधायक है जनता दल यूनाइटेड के, उनके टिकट पर संकट मंडराने लगा था। उनके आवास पर परसों रात्रि खूब ड्रामा हुआ। हमारे एक मित्र हैं, शुभम झा नाम है उनका, वो रात के अंधेरे में मंत्री के आवास पर पहुंचते हैं और जाकर मंत्री से मुलाकात करते हैं। मंत्री जी को लगातार फोन पे फोन किया जाता है, अलग अलग जगहों से फोन आता है कि मंत्री जी आपका टिकट तो कट गया। बहुत टेंस माहौल था। लेकिन कल जब नीतीश कुमार ने सोनबरसा सीट के लिए रत्नेश सदा को टिकट दिया, तब ये बात सामने आई कि नीतीश कुमार अपनी सिटिंग सीट तो नहीं छोड़ेंगे किसी घटक दलों के लिए। और यही मुख्य वजह थी कि नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। और नीतीश कुमार की नाराजगी इस कदर आई है कि अब उनको मनाने के लिए दर्शकों अमित शाह पहुंच रहे हैं। 3 दिनों तक अमित शाह राजधानी पटना में रहेंगे। नीतीश के मनाने की तैयारी एनडीए गठबंधन की तरफ से की जा रही है। अब चर्चा है कि जो 103 सीट पर नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतरेंगे, जिन 103 सीटों पर नीतीश कुमार ने मुहर लगा दिया था, वही 103 सीट नीतीश कुमार लड़ेंगे, इससे कम में नहीं रहेंगे। यानी कि बड़े भाई की भूमिका में नीतीश रहना चाहते हैं और बड़े भाई की भूमिका में ही नीतीश कुमार रहेंगे। और इसके बाद अब मुश्किलें बढ़ेंगी तो चिराग पासवान की। देखिए, कल महागठबंधन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सिंबल बांट दिया गया सभी विधायकों के, और सिंबल बांटने के ठीक 2 घंटे के बाद उन सिंबल को वापस मंगाया जाने लगा कि आप आइए सिंबल वापस कीजिए। और ऐसा लगा कि सच में महागठबंधन और नीतीश कुमार के बीच डील चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है। बहुत कुछ बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जो कुछ भी हुआ दर्शकों, वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही
जो टेंस का माहौल था वो हो गया था और आज ये फैसला अंततः लिया गया कि 103 सीट पे जेडीयू लड़ेगी। हालांकि अभी चिंता का विषय है कि जेडीयू क्या करेगी, क्या नीतीश मान गए हैं या नीतीश को मनाने की तैयारी चल रही है। इस पर जो भी अपडेट आएगा दर्शकों हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।